वो कहते हैं प्रेग्नेंट औरतें आ जाती हैं कि हमें व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगा दो कि हमारा बच्चा गोरा पैदा हो जाए। इतना अच्छा, क्रेज है पाकिस्तान में इस गोरे होने का गोरे क्यों? होने का है। जो रंग का है, बाल भी सफेद हो सकते हैं इसमें, अच्छा। सर के भी, आईब्रो वगैरह के बाल भी, ओ, आंखों का कलर भी लाइट हो जाता है। अच्छा, टू टोन जिनकी, ये टू टोन वाली होती है स्किन, यानी कि थोड़ी सी ब्लैक है फिर वाइट है, हाँ, वैसे रंग सारा फेयर है, हाँ लेकिन जी, फेस के ऊपर जो हाँ है जी। एक साइड से ब्लैक हो रहा है, थोड़ा वाइट हो रहा है, इस तरह इसकी क्या वजह है? इसका भी कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है। जो पिगमेंट की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ से डार्क है तो यहाँ से हम्म। लाइट है, तो यहाँ से डार्क है जी। तो यहाँ से लाइट है। इसमें एक और बीमारी भी है विटिलाइगो, जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, जिसमें पूरा चेहरा अगर डार्क है तो सफ़ेद रंग के पैचेस बने हुए हैं। हम्म। और जैसे हम आम लोग हैं जिसमें हमारा चेहरा ब्राउन है, तो ज़्यादा ब्लैक पैचेस कहीं कहीं पर हैं। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन बी 1, 6 एंड 12। विटामिन बी 1, 6 एंड 12 जो है ये सब्जियों में पाई जाती हैं, जिसको हम बिल्कुल ही ऐसे ही, और इसका सप्लीमेंट भी बहुत सस्ता मिलता है, जिसको हम बिल्कुल ही समझते ही नहीं कुछ, और हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। ये क्या करते हैं कि जो पैचेस की फॉर्म में पिगमेंट होता है उसको डिफ्यूज, यानी हमारी स्किन का टोटल जो ब्राउन पिगमेंट था जो यहाँ इकट्ठा हुआ था या अराउंड माउथ इकट्ठा हुआ था, उसको वो कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम्म। दूसरा ये है कि आयरन, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये तीनों भी कॉजेज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन है। और इसके अलावा डिसयूज ऑफ सनब्लॉक, यानी कि सनब्लॉक को यूज़ ना करना, वो तो हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करेगा ही करेगा। तो सन ब्लॉक तो एक आप समझ लें कि अगर आपकी कभी ज़िंदगी में कोरियन ग्लास स्किन भी अचीव हो जाए तो आपने सन ब्लॉक तब भी इस्तेमाल करनी है। नहीं छोड़ना। हाँ जी, तो वो तब भी नहीं छोड़नी। सुबह उठ के जैसे मुँह धोना, दाँत ब्रश करना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसे सनब्लॉक को सुबह उठ के लगाना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको तो आप अपनी रूटीन बना लें। अगर आप प्रीमेच्योर एजिंग से बचना चाहते हैं, अगर आप पिगमेंट डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं और स्किन के और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो। और जिनका रंग काला है मेरी तरह, तो वो गोरे हो सकते हैं वो उनके लिए? इसमें अगर आप अपनी बात करिए तो आप इसमें भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, मेरे क्लिनिक पे गोरे लोग आते हैं तो वो कहते हैं हमें इतना गोरा कर दो कि हमारी अंदर से नीले रंग की वेन्स नज़र आना अच्छा। शुरू हो जाएँ। वो कहते हैं हमारी आँखें कलर्ड हो जाएँ। वो कहते हैं प्रेग्नेंट औरतें आ जाती हैं कि हमें व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगा दो कि हमारा बच्चा गोरा पैदा हो जाए। इतना अच्छा, क्रेज़ है पाकिस्तान में इस गोरे होने का गोरे क्यों? होने का। हालांकि अ सांवले रंग में एक अपनी अट्रैक्शन है, प्यारे लगते हैं लोग। मुझे तो सांवले रंग में ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होती है, मैं उनको हमेशा गाइड भी करती हूँ। लेकिन क्योंकि हम कोई स्टेरॉयडल या कोई स्किन हाँ। डैमेजिंग ट्रीटमेंट तो करते नहीं हैं, तो खैर प्रेग्नेंट में तो बिल्कुल भी हम ग्लूटाथायोन यूज़ नहीं करते, तो वैसे मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि ये विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इस, और इनका अपना भी ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट है। तो इससे आपकी स्किन ब्राइट होएगी, क्लियर भी होएगी, शाइन भी करेगी, हाइपर पिगमेंटेशन भी कम होगी। उसका पूरा व्हाइटनिंग रेजिमेन होता है जिसमें कुछ क्रीम्स भी लगाने के लिए दी जाती हैं, हुँ। सनब्लॉक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के यूज़ कराए जाते हैं। जैसे हमारे क्रिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सनब्लॉक्स हम यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा जो है उसमें आईवी भी उनको ड्रिप्स दी हुँ। जाती हैं, मल्टीविटामिन कॉकटेल के साथ ग्लूटाथायोन की, ओरल भी उनको दिया जाता है, सबलिंगुअल फॉर्म जो कि अब आ गई है, सबलिंगुअल दिया जाता है। इसके अलावा उनको कुछ सीरम्स लगाने के लिए दिए जाते हैं, और इसके अलावा उनके फेस वॉशेज़ और सोप्स के अंदर भी ग्लूटाथायोन। ज़्यादातर लड़कियाँ शादी से पहले दे वांट कि उनकी जो है वो क्लियर स्किन हो जाए। हुँ। आजकल जिस तरह से इतना महँगाई का दौर है, अगर आप एक सैलून पे जाते हो, एक अपना फेशियल करवाने हाँ। ₹3000 का आपका फेशियल होता है, व्हिच लास्ट फॉर मैक्सिमम फॉर अ वीक। 1 हफ्ते तक ज़्यादातर आपके चेहरे पे शाइन रहेगी। तो जो वो लड़कियाँ कहती हैं कि इससे अच्छा है कि हम एक व्हाइटनिंग ड्रिप्स का पूरा सेशन ले लें। अगर हमारे 50-60 हज़ार लग जाते हैं, तो फ्रॉम हेड टू टो इट विल अफेक्ट अस। हमारे जो डार्क नकल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँगे, हमारी स्किन ओवरऑल जो है वो शाइन करेगी, ब्राइट करेगी, हम काफ़ी अरसे तक इस तरह से अच्छे रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो एंटी एजिंग, फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छा है, अच्छा। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस। इसके अलावा जो जिगर पे चर्बी, फैटी लिवर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इट इज़ बेसिकली अ हेल्दी कंपोनेंट, लेकिन लोगों ने, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट रंग को गोरा करना था, तो उसके पीछे लोग पड़ गए हुँ। और इसके बाकी हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर कर दिया। मगर जो भी पेशेंट्स आते हैं और वो करवाते हैं, तो वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, हम हैप्पी फ़ील करते हैं,
और हमें बाकी जो हमारी दर्दें रहती थी, हमें उनसे आराम आ गया है। बल्कि मैं खुद भी कभी अपने पेरेंट्स को भी पकड़ के ज़बरदस्ती जो है वो लगा देती हूँ कि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो उनको पता भी नहीं होता कि उनको क्या लग रहा है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जिन लोगों के अंदर पहले से रीनल स्टोन्स हैं, ये उनके यानी कि गुर्दे में पथरी है, उसके ओके। साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। ओह! लेकिन ये डेफ़िनिटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ज़रूरी ये करेगा, हुँ, ठीक है? जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री है हुँ, रीनल स्टोन्स की, उनके अंदर ये जनरेट कर सकता है। ओके। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये करेगा। पेशेंट को हम ग्लूटाथायोन लगाने से पहले उसके एलएफटीज़ और आरएफटीज़ करवाते हैं, यानी जिगर के और गुर्दे के टेस्ट, क्योंकि यहीं से एक्सक्रीट होना है। हुँ, अगर गुर्दे का फंक्शन ठीक नहीं है तो पेशेंट, मैं अपने फेलो डॉक्टर्स को भी एडवाइस दूँगी कि जितने मर्ज़ी आपको पैसे दे रहा हो, आप उसे पैसे रिसीव करके उसको ग्लूटाथायोन ना दें, बिकॉज़ हाँ, अगर उसके आरएफटीज़ ही खराब हैं, उसका गुर्दा उसको एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए और ज़्यादा डैमेजिंग होगा। अलबत्ता अगर आपके एलएफटीज़ जो हैं वो डीरेंज्ड हैं, आपके जो जिगर है उसको वो बल्कि इम्प्रूव करवाएगा। हुँ, तो इसमें हम ये देखते हैं कि गुर्दा जो है वो सही काम कर रहा है। इसके अलावा जो है रंग का है, बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं इसमें, अच्छा। सर के भी, आईब्रो वगैरह के बाल भी, ओह! आँखों का कलर भी लाइट हो जाता है। मैंने अच्छा, ये हाँ, मैंने खुद जब पहला कोर्स किया था तो मेरा अपना आँखों का कलर जो था वो हेज़ल हो गया था। अच्छा। हाँ। आपने खुद भी ये कोर्स ये किया है? मैंने कोर्स मल्टीपल टाइम्स किया। आई नेवर डू थिंग्स एट माय क्लिनिक जो मैंने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिस नहीं किया। जो मैंने पढ़ा वो सब कुछ मैंने अपने ऊपर अपने एक्सपेंस पे पहले खुद प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने खुद यूज़ नहीं की लेकिन मैं दूसरों को रिकमेंड करती फिरूँ और उनको कहती फिरूँ।